प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं इस समय डॉक्टर सुशील प्रधान का स्वागत करता हूँ हमारे इस छोटे से ग्रुप में। और इससे पहले कि हम वचनों में जाएं, मैं ब्रदर भीमा को इनवाइट करूंगा कि वो डॉक्टर सुशील प्रधान के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ देंगे, क्योंकि मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ ब्रदर भीमा को कि वो बहुत हमारी मिनिस्ट्री के लिए मेहनत करते हैं हमारे साथ। हालांकि मैं कभी उनसे पर्सनल नहीं मिला हूँ, लेकिन आत्मिक रूप से मैं उनको अपने एक बड़ा भाई की तरह मानता हूँ, और वो बहुत वैल्यूबल एडवाइसेस मुझे फ़ोन पे कई बार देते रहते हैं, और मैं इसलिए उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। और उन्हीं के माध्यम से आज मैं डॉक्टर प्रधान से हम लोग मुलाकात किए हैं, और आने वाला समय बहुत आशीषित होने वाला है। तो प्लीज़ ब्रदर भीमा, आप अनम्यूट करके एक थोड़ा सा ब्रीफ देंगे ब्रदर के बारे में, वो अच्छा रहेगा। या प्लीज़। Praise the Lord, brother. प्रेज़ द लॉर्ड। Regarding Dr. Shishir Pradhan, we know each other since almost more than 2 decades. He's doing ministry in Hyderabad, and he's a director of some schools also. And they're having a ministry, a Refreshing International Ministry at Hyderabad. So he's doing a very great work for the Lord. And whenever we ask for the sharing word of God, he shares, and regularly shares audio clips to almost most of them, I think more than 1,000 people per day. And every day without fail, he shares the word of God. When 5 minutes will be there. And if anyone would like to add in the broadcast group, no, you can give the numbers, and he will share the word of God daily. And not a single day it has been missed. And we have been really blessed by his word of God. And we are thankful for him, for God is using him. He and total his families are using for the Lord, God's glory. So you can request to continue to brother. Thank you, Brother Bhima. Thank you so much. Or now I hand over to Dr. Pradhan to take over the time and lead us जी, in the थैंक यू। आप सबका मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इस ग्रुप में शामिल होने की मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है। ये रोज 5:30 से 6:30 तक आप मिलके जो प्रार्थना में और प्रभु के वचन के साथ और आराधना में जब समय बिताते हैं, बहुत ही मूल्यवान है। थैंक यू और रियली प्रेज गॉड फॉर दैट। मैं आज आपसे जो बात करने वाला हूं वो 2019 से प्रभु मुझसे बात करने लगा था, और उस विषय के द्वारा मेरे जीवन में बहुत बदलाव आ गए। और मेरे ही नहीं, हमारे कलीसिया में जब मैं इस विषय के बारे में सबको बोलने लगा तो सबके जीवन में बहुत बदलाव आ गए। और मुझे आशा है, मुझे विश्वास है कि ये वचन जो हम डिस्कस करने वाले हैं, आपके जीवन में भी उसके द्वारा आपको फायदा होगा और आपके जीवन में भी बहुत उसके द्वारा बदलाव आएंगे। जो टॉपिक के बारे में, जो विषय के बारे में मैं बात करने वाला हूं वो है डर। डर, भय, उसको हम बहुत सारे नामों से पुकारते बुलाते हैं। ये डर हमारे जीवन में क्या करता है? डर हमें सीमित करता है। देखिए, जब बचपन में भी हमारे मम्मी पापा हमें बोलते थे कि अरे तू वहां मत जा, या अगर गैस पे कुछ भी गर्म हो रहा है, अगर पानी उबल रहा है तो उसको मत छू, उसको अगर छूओगे तो हाथ जल जाएगा। तो वो डर दिखा के हमें रोकते हैं। जिंदगी में भी अगर हम देखेंगे कि डर हमें आगे जाने से रोकता है। कि कभी-कभी हमें शैतान का डर रहता है, तो हम जहाँ पे जो दुष्ट आत्माओं के बारे में बात करते हैं और रहते हैं, वहां पे हम नहीं जाते। कभी-कभी लोगों का डर रहता है, कभी-कभी भविष्य का डर, बहुत सारे डर हमारे जीवन में हम लोग महसूस करते हैं। और हम सबको मालूम है कि डर मत बाइबल में 365 बार लिखा गया है, यानी कि हर रोज के लिए एक ऐसा। लेकिन मैं आपसे जो बात करने वाला हूं वो थोड़ी अलग है।
365 बार ये लिखा गया है कि डरो मत। लेकिन आपको मालूम है क्या कि 530 बार लिखा गया है कि परमेश्वर का भय तुम्हारे दिल में रहना चाहिए। खुदा का डर या ईश्वर का भय, प्रभु का भय 530 बार लिखा गया है। यानी कि तुम डरो मत 365 बार लिखा गया है, उससे भी ज्यादा यानी 530 बार बाइबल हमें सिखाता है कि हमारे दिल में परमेश्वर का भय रहना जरूरी है। मैंने एक बात देखी है मेरे जीवन में, मेरी सेविकाएं में। मेरे 1994 1994 से मैं सेविका में हूं और 98 से मैं फुल टाइम मिनिस्ट्री में हूं। तो बहुत लोगों को मिला हूं, बहुत लोगों से बात किए हैं और मैंने ये देखा है कि हम सब विश्वास के बारे में बात करते हैं, प्रेम के बारे में बात करते हैं, कृपा के बारे में, ग्रेस के बारे में, आशीषों के बारे में, या हम परमेश्वर के वचन का, आज्ञाओं का पालन करना, उसके बारे में हम बात करते हैं। लेकिन परमेश्वर के भय के बारे में बहुत ही कम बातें करते हैं। अगर हमने नीति वचन का 19वां अध्याय और 23वां वचन अगर हमने देखा तो वहां पे लिखा गया है, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है, उस पर विपत्ति नहीं पड़ती। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, द फियर ऑफ द लॉर्ड लीड्स टू लाइफ। यानी कि जब हमारे दिल में परमेश्वर का भय रहता है तो जीवन मिलता है। ही हु हैज इट विल अबाइड इन सेटिस्फैक्शन। यानी कि जब हमें जो सेटिस्फैक्शन जो होती है वो परमेश्वर के भय के द्वारा ही होती है। संतृप्ति कहते हैं या तृप्ति जो कहते हैं हमारे जीवन में। देखिए, जो भी हमें दिया गया है प्रभु के द्वारा वो हमारे लिए काफी है और कुछ भी हो सकता है। अगर उसमें हमें सेटिस्फैक्शन पानी है, उसमें हमें तृप्ति पानी है, तो हमारे जीवन में प्रभु का डर रहना बहुत जरूरी है। और कहता है, और बाइबल कहता है कि ही विल नॉट बी विजिटेड बाय इविल। यानी कि उसके ऊपर कोई विपत्ति नहीं पड़ेगी, उसके खिलाफ उसके जीवन में दुष्ट शक्तियां काम नहीं कर सकती है। ये सब आशीषें हमें तब मिलती है जब हमारे जीवन में परमेश्वर का डर या परमेश्वर का भय रहता है और उस भय में हम आगे चलते रहते हैं। परमेश्वर का भय या डर ये वो नहीं है कि जहां पे हम डरते हैं कि हमारे ऊपर परमेश्वर की क्या जजमेंट पड़ेगी, कि उसको गुस्सा आया है, गुस्से से वो हमें कुछ दंडित करेगा। उस तरह का भय नहीं है ये परमेश्वर का भय। परमेश्वर का भय जो है, बाइबल जो सिखाता है, वो हमारे जीवन में सीमाएं लगाता है कि ये सीमा लांघ कर आप मत जाओ। इस सीमा को, या मैंने जो भी कुछ फ्रेम लगाई है, जो भी कुछ सीमा रेखा है मैंने जो लगाई है, प्रभु कहता है तुम उसको पार मत करो। देखिए, बहुत बार हमारे बहुत से डिजायर्स रहते हैं हमारे दिल में, हमारे मन में, ये करना, वो करना, वहां जाना। बहुत से गलत डिजायर्स भी रहते हैं, गलत इच्छाएं रहती है, गलत वांछाएं रहती है, तो लालच रहता है कि, लेकिन हम नहीं करते हैं क्योंकि एक तरह का डर हमारे दिल में रहता है। देखिए, जब हमारे दिल से परमेश्वर का डर दूर हो जाएगा तब हमें रोकने वाला कोई भी नहीं रहेगा। अगर हमने याकूब का पहला अध्याय और 14वां वचन अगर हमने देखा तो वहां पे कहा गया है, प्र, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर
परीक्षा में पड़ता है, यानी कि टेम्पटेशन में पड़ता है, तो हमारे जीवन में, हमारे दिल में अभिलाषाएं होती है। वो अभिलाषाओं को देखकर शैतान जो है बाहर एक ट्रैप लगा देता है, एक 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 तरह का फंदा लगा देता है। हमें पता ही नहीं चलता कि वहां पे फंदा है, और हम हमारे अभिलाषाओं के द्वारा वहां पे खींचे चले जाते हैं और उस फंदे में हम अटक जाते हैं। देखिए, हम अगर लूका का 15वां अध्याय देखें तो वहां पे यीशु ने कहा, किसी 11वें वचन से, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। छोटे पुत्र ने पिता से कहा, पिताजी, संपत्ति का जो भाग मेरा है वो मुझे दे दीजिए। पिता ने उनमें अपनी संपत्ति बांट दी। थोड़े ही दिनों के बाद छोटा पुत्र अपनी संपत्ति एकत्र करके किसी दूर देश में चला गया और वहां उसने भोग विलास में अपनी संपत्ति उड़ा दी। हमें मालूम है कि उसने भोग विलास में अपनी संपत्ति उड़ा दी, लेकिन एक बात सोचिए, वो दूर देश क्यों चला गया? वही देश में जहां पे उनके पिताजी रहते थे, वहीं पे भी भोग विलास में वो संपत्ति उड़ा सकता था, लेकिन नहीं उड़ाई, क्योंकि उनके मन में उनके पिताजी का डर या भय था। देखिए, परमेश्वर का भय भी उसी तरह का काम हमारे जीवन में करता है। जब भी हमें एहसास हो जाता है कि प्रभु मुझे देख रहा है, मेरे जीवन में क्या हो रहा है उसके बारे में उसे सब पता है, तो एक तरह का डर रहता है कि है, मैं प्रभु के वचन को लांघ कर, प्रभु की आज्ञाओं को लांघ कर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन जब हमें वो डर रहता ही नहीं है, तब हमें रोकने वाला कोई नहीं रहता है। मेरे भाइयों बहनों, बहुत बार हमें एक बात सोचनी चाहिए कि हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है। अगर हम रोक नहीं लगाते हैं, वहां पे हम सीमाएं नहीं डालते हैं, तो वो सब जो है वहां पे हम फंस जाते हैं, और फंस जाने के बाद वहां पे हम अटक जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हम शैतान के जाल में फंस गए हो। और यहाँ पे हमें मालूम है कि उस पुत्र ने, जिसने भोग विलास में अपनी संपत्ति उड़ा दी, उसका हाल क्या हुआ हमें मालूम है। वो जवान था, जवानी में उसमें बहुत अभिलाषाएं थी, वांछाएं थी, और फिर उसने वो उस अभिलाषाओं को, इच्छाओं को बहुत समय तक रोक के रखा था। संपत्ति ले ली, लेकिन संपत्ति उसने तब तक नहीं उड़ा दी जब तक वो कहीं दूर देश न चले जाए, यानी कि जहां पे पिताजी का भय ना हो। पिताजी का भय वहीं पे रहता है, वहां जहां पिताजी रहते हैं। लेकिन हम जब हमारे पवित्र पिता के बारे में, हमारे आसमानी बाप के बारे में हम जब बात करते हैं, वो तो हर जगह है। उसका उसका भय अगर हमारे मन में रहे तो हम बहुत ही महफूज रहेंगे हमारे जिंदगी में। यहाँ पे उत्पत्ति का 39वां अध्याय 6 से 9 तक वचनों को अगर हम पढ़े, वहां पे यूसुफ के बारे में कहा गया है। हमें सबको तो मालूम है कि पोतीफर के घर में क्या हुआ। एक बार पढ़ेंगे। पोतीफर ने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में छोड़ दिया था। उसके रहते वो भोजन के अतिरिक्त घर के संबंध में और कुछ नहीं जानता था। ऐसा क्यों? क्योंकि यूसुफ जो था वो विश्वास के योग्य था, यानी कि उसके ऊपर विश्वास रख के, भरोसा रख के, तो भूल जाओ, उसके ऊपर भरोसा रखो, वो सब ठीक करेगा। वो भरोसा उसने जीत लिया था, इसलिए पोतीफर सब कुछ उसके हाथ में छोड़ के चला जाता था। यूसुफ शरीर में सुडौल और देखने में सुंदर था। कुछ समय के पश्चात यूसुफ के स्वामी की पत्नी ने उस पर बुरी नजर डाली। उसने कहा, मेरे साथ सो।
यूसुफ ने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी के पत्नी से कहा, देखिए, मेरे स्वामी घर के संबंध में कुछ भी नहीं जानते हैं। जो कुछ उनके पास है उन्होंने उसे मेरे ही हाथ में सौंप दिया है। वह इस घर में मुझसे अधिक बड़े नहीं हैं। उन्होंने मुझे कोई भी वस्तु देना अस्वीकार नहीं किया है। यानी कि पोतीफर ने, स्वामी ने मुझके मेरे ऊपर भरोसा किया है। केवल आपको, क्योंकि आप उनकी पत्नी है, मुझे नहीं दिया है। वो कहता है, तब मैं परमेश्वर के विरुद्ध इतना बड़ा कुकर्म, यह पाप कैसे कर सकता हूं? देखिए, यहां पे वो अपने मालिक के या स्वामी के भरोसे के बारे में बात करता है और अंत में कहता है, परमेश्वर के विरुद्ध इतना बड़ा कुकर्म या पाप मैं कैसे कर सकता हूं? यानी कि यहां पे हम देखेंगे उसके स्वामी का डर नहीं, परमेश्वर का डर उसको उस पाप में गिरने से बचा के रखा था। देखिए मेरे भाई और बहनों, मेरे कहने की बात यह है कि अगर हमारे जीवन में हमने सही तरीके से परमेश्वर का भय अपनाया और परमेश्वर का भय हमने सीखा और सीखते हुए हम इसमें आगे गए, तो हम सब सुरक्षित रहेंगे। और हमारे जीवन में भी, अभी देखिए यूसुफ के बारे में हम देखेंगे, उसका जो स्वामी था उसने सब कुछ उसके ऊपर सौंप दिया था। आप एक बार सोचिए, आप जहां पे काम करते हैं, आप जहां पे जिस जिस लोगों के साथ रहते हैं, उस लोगों का आपके ऊपर कितना भरोसा है? आपके हाथ में वो उनके जिंदगी की क्या क्या चीजें सौंप के भूल सकते हैं कि ये आदमी के हाथ में मैंने ये सौंप दिए, मुझे डरने की कुछ बात नहीं है, ये भरोसेमंद आदमी है, वो सब ठीक करेगा। देखिए, यूसुफ ने भरोसा जीत लिया था क्योंकि उसके मन में परमेश्वर का भय था। उसके उसके बारे में एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगा। हम यूसुफ के जीवन में जो अनुग्रह है, प्रभु का अनुग्रह या प्रभु की कृपा जो थी, उसके बारे में बहुत बार बात करते हैं कि जहां पे भी वो गया, जो भी काम उसने किया, वहां पे उसने सफलता पाई। पोतीफर के घर में हो, या तो वो जेल में हो, या वो फेरो के साथ हो, जो भी काम उसने किया वहां पे उसे सफलता मिली। उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन हम एक बात भूल जाते हैं कि यूसुफ जहां भी गया, वहां पे उसने अपने मालिक का भरोसा जीत लिया था। वो बहुत ही भरोसेमंद आदमी था और उसके दिल में परमेश्वर का भय था, इसीलिए वो लोगों के भरोसे को संभाल सका। और एक बात मेरे भाई और बहनों, जब हम भय के बारे में सोचते हैं तो एक बात हमें जरूर सोचनी चाहिए कि सबसे पहले भय के बारे में किसने बात की? यानी कि भय का मनुष्य को जो इंट्रोडक्शन था, वो किसने दिया? बहुत साल तक मैं सोचता था कि शैतान के द्वारा ही अपने मनुष्य के जीवन में भय आ गया, लेकिन जब मैं उत्पत्ति का दूसरा अध्याय पढ़ रहा था, 15 से 17 वचन, वहां पे मुझे कुछ और ही पता चला। यहां पे बाइबल कहता है, प्रभु परमेश्वर ने मनुष्य को लेकर अदन के उद्यान में नियुक्त किया कि वह उसमें खेती करे और उसकी रखवाली करे। प्रभु परमेश्वर ने मनुष्य को आज्ञा दी, तुम उद्यान के सब पेड़ों के फल निसंकोच खा सकते हो, पर भले बुरे के ज्ञान के पेड़ का फल न खाना, क्योंकि जिस दिन तुम फल खाओगे तुम अवश्य मर जाओगे। ये बात क्या है? जिस दिन तुम फल खाओगे तुम अवश्य मर जाओगे। यही प्रभु का भय है, यही परमेश्वर का भय है। देखिए, यहां पे हम ये नहीं देखते कि परमेश्वर ने कहा है कि जिस दिन तुम ये फल खाओगे मैं आके तुम्हें मार दूंगा। ये तो बिल्कुल नहीं कहा गया है। देखिए,
जब उसने पाप करने के बाद जो उसके दिल में भय था वो ये था कि मैंने अभी पाप किया है, ये प्रभु आके मुझे मार डालेगा। लेकिन वो बात प्रभु परमेश्वर ने कभी भी नहीं कही थी कि मैं आके तुम्हें मार डालूंगा। तुम जिस दिन मेरे आज्ञा का उल्लंघन करोगे, तुम अवश्य मर जाओगे। देखिए, हम जब छोटे बच्चों को कहते हैं, अरे वो जो जो स्टव है, गैस है, उसकी तरफ तुम मत जा। हम इसलिए नहीं कहते कि हम उसके ऊपर गुस्सा करते हैं। अगर उसने उस आग में हाथ डाली तो हमें मालूम है उसे क्या होगा। उसे मालूम नहीं रहता है कि क्या होगा, इसलिए वो वहां उसके नजदीक जाने की कोशिश करता है। लेकिन जब ये भय अभी यहाँ पे अगर तुम्हारे बेटे को, छोटे बेटे को तुम कहोगे कि वहां पे आग है, वहां मत जाओ, उसको शायद समझ में भी नहीं आएगा कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। लेकिन तुम्हारे डर की वजह से वो वहां पे नहीं जाता है और इसीलिए वो सुरक्षित रहता है। अगर डर नहीं है तो चले जाएगा, आग में हाथ डालेगा, फिर जल जाएगा। वैसा ही परमेश्वर ने आदाम को कहा था कि देखो भाई, इस पेड़ के फल को तुम मत खाओ, क्योंकि जिस दिन तुम खाओगे तुम मर जाओगे। वो ही, यही परमेश्वर का भय है मेरे दोस्तों। यहां पे ये भय नहीं रहता है कि परमेश्वर मुझे क्या करेगा, उसका दंड मेरे ऊपर पड़ेगा, वो नहीं है। यहां पे परमेश्वर कहता है कि तुम इस सीमाओं का उल्लंघन करोगे तो तुम खुद अपने आप मुश्किलों में पड़ जाएंगे, क्योंकि उसके पार शैतान का राज है और शैतान तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगा और तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने की ही उसकी इच्छा और तमन्ना है। देखिए, जब जब ये जो अम, ये जो उत्पत्ति में हम देखते हैं कि कैसे शैतान ने आदम और हव्वा को पाप में लेके आने की कोशिश की। लेकिन देखिए, हम बहुत बार सोचते हैं कि किसी चीज की अच्छाई के बारे में अगर हम बोले तो, मार्केटिंग भी उसको कहते हैं, तो वहां पे हमारा मन चले जाता है। लेकिन उस चीज के तरफ, उस अभिलाषा की तरफ हमारा मन जाने के पहले, उस पाप में पड़ने के पहले और कुछ होना जरूरी है। और वो ही करने की कोशिश शैतान ने हवा के साथ की थी। अगर हम उत्पत्ति के 3 अध्याय में देखेंगे, पहले 5 वचन, उन सब वन प्राणियों में जिन्हें प्रभु परमेश्वर ने रचा था, सबसे अधिक धूर्त सांप था। उसने स्त्री से पूछा, क्या सचमुच परमेश्वर ने कहा है कि तुम उद्यान के किसी पेड़ का फल न खाना? देखिए, यहां पे भी सांप जो है, शैतान जो है, वो हव्वा को ललचा रहा था कि तुम वो फल खा जाओ। लेकिन स्त्री ने सांप को उत्तर दिया, हम उद्यान के पेड़ों का फल खा सकते हैं, परंतु परमेश्वर ने कहा है उद्यान के मध्य में लगे पेड़ का फल न खाना, उसे स्पर्श नहीं करना, अन्यथा तुम मर जाओगे। देखिए, इस इस क्षण तक स्त्री ने उस पेड़ का फल नहीं खाया था, क्योंकि उसके दिल में वो डर था जो प्रभु परमेश्वर ने रखा था कि इस फल को मत खाओ, जिस दिन तुम खा जाओगे तुम मर जाओगे। उस डर के वजह से ही हव्वा ने फल नहीं खाया था। सांप को मालूम था कि स्त्री के दिल में वो फल खाने की इच्छा या अभिलाषा है, लेकिन परमेश्वर का डर या भय उसको रोक के रखा है। इच्छा तो है, लेकिन परमेश्वर के डर की वजह से वो नहीं कर रही है। तो उसको पता था कि अगर मैंने परमेश्वर के डर को उसके दिल से निकाल दिया तो वो गलती कर बैठेगी। तो फिर आगे सांप ने स्त्री से कहा, तुम नहीं मरोगी। पहली चीज वो कहता है, तुम नहीं मरोगे, यानी कि तुम्हें डरने की कुछ भी बात नहीं है। वो ऐसा ही कहते रहता है, उसको कहने दो, तुम करना है वो करो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। देखिए, बहुत बार हम सोचते हैं कि अरे ये थोड़ा
थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, थोड़ा सा राजी हो जाएंगे, थोड़ा सा क्या बोलते हैं, थोड़ी सी चूक कर लेंगे, थोड़ा सा झूठ बोल लेंगे, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। चलो गलत सोच कर लेते, कुछ भी नहीं होता। थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा पाप में थोड़ा थोड़ा हमें मालूम रहता है कि कौन क्या गलत है, क्या गलत नहीं है, कर लेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। देखिए, ये शैतान की चाल है कि वो तुम्हें कहता है कुछ भी नहीं होगा। देखिए, यहां पे फिर से एक बार मैं कहता हूं कि परमेश्वर आके तुम्हें दंडित करेगा, ये चीज नहीं है। लेकिन जैसे ही तुम वो सीमाओं को लांघ जाते हो, तुम सीधा जाके शैतान के हाथ में पड़ते हो। यहां पे उसने कहा, परमेश्वर सांप ने स्त्री से कहा, तुम नहीं मरोगे। परमेश्वर जानता है कि जब तुम उसे खाओगे तब तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, तुम भले और बुरे को जानकर परमेश्वर के समान बन जाओगे। देखिए, यहाँ पे दो चीज और है। पहले चीज, उसने ये फल कितना अच्छा है, उसके द्वारा तुम्हें कितने फायदे होंगे, वो सब कहने के पहले उसने डर को हटाने की कोशिश की। डर हट जाने के बाद फिर वो ललचा रहा था, अरे खा लो भाई, वो अच्छा है, तुम्हें फायदा होगा, ये होगा, वो होगा। शैतान भी वही करता है। शैतान ने यीशु को भी कहा था कि तुम मेरी वर्शिप करो, ये पूरा जो संसार की ये जो सब जो धन है, ये सब जो ग्लोरी है, मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन वो वहां पे नहीं गया, उसने नहीं किया, क्योंकि बाइबल कहता है कि यीशु मसीह के दिल में भी प्रभु परमेश्वर का डर था। यहाँ पे यशायाह के 11वें अध्याय में जिसके जो ऊपर जो आत्मा थी, उसके बारे में बाइबल कहता है कि प्रभु के डर का, प्रभु के भय का आत्मा भी यीशु मसीह के ऊपर था। इसीलिए शैतान ने उसे ललचाने की कोशिश जरूर की, लेकिन यीशु उसमें फंसा नहीं, उससे छूटकर बाहर निकला। लेकिन यहाँ पे शैतान ने क्या किया, हव्वा से बात करके उसके दिल से परमेश्वर का डर निकालने की कोशिश की। जैसे ही जैसे ही वो डर निकल गया, उसके लालसा को, इच्छाओं को, अभिलाषों के ऊपर जो रोक थी, वो रोक चली गई। तीसरा अध्याय 6ठे वचन में, स्त्री ने देखा कि आहार के लिए वृक्ष उत्तम है, वह आंखों को लुभाता है, बुद्धिमान बनने के लिए वांछनीय है। अतः उसने उसका फल तोड़ा और उसको खाया और अपने पति को भी दिया जो उसके साथ था, और उसने भी खाया। देखिए, जैसे ही प्रभु परमेश्वर का डर, भय उनके दिल से हट गया, उनके वांछाओं के ऊपर या इच्छाओं के ऊपर, लालसा, अभिलाषा, जो भी कुछ बोल सकते हैं, उसके ऊपर जो रोक लगी हुई थी वो हट गई। जैसे ही बांध रहता है ना, धरनों में बांध रहता है, अगर बांध टूट जाए तो पूरा पानी कैसा बह जाएगा। उसी तरह से जब वो जब वो हो जहां पे वो जो बांध था प्रभु के डर का, वो टूट गया, जब वो प्रभु के डर का बांध जो है वो निकल गया, तो वहां पे उनकी वांछाएं जो है वो बहने लगी, और उसने गलती कर ही दी। देखिए मेरे भाई और बहनों, हम सब, हमारे दिल में बहुत सारी ऐसी इच्छाएं या वो अभिलाषाएं रहती है, वो हमें मालूम है अच्छी नहीं है, बुरी है, लेकिन वो हम नहीं करते हैं क्योंकि हमें प्रभु परमेश्वर का डर है, या कभी कभी पुलिस का डर रहता है। अगर वो डर ही निकल जाए तो रोकने वाला कोई नहीं रहेगा। इसीलिए मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु कहता है, अगर तुम्हारे दिल में परमेश्वर का भय है तो कोई भी दुष्ट शक्तियां तुम्हारे पास नहीं आ सकती। परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर के आशीषें तुम्हें बरकरार रखेगी, और तुम्हारे जीवन में हमेशा तुम बढ़त पाओगे। और एक चीज हमें सोचनी चाहिए, यहां पे क्या हो गया, जैसे ही परमेश्वर का भय
आदम और हव्वा के दिल से निकल गया, मृत्यु का भय अंदर आ गया। और जैसे ही मृत्यु का भय अंदर आ गया, उस मृत्यु के भय ने उन दोनों को ईश्वर से दूर रखा। देखिए, जब तक परमेश्वर का भय उनके दिल में था, मृत्यु उनसे दूर रही। जैसे ही ईश्वर का भय उनके दिल से बाहर निकल गया, मृत्यु का भय उनके दिल में आ गया और ईश्वर उनसे दूर हो गया। हमारे जीवन में भी यही करने की कोशिश शैतान की रहती है कि ईश्वर का डर, ईश्वर का भय उनके दिल से दूर करे, ताकि मृत्यु के भय में वो जकड़ जाए। एक बात आपसे मैं कह सकता हूं, जब तक हमारे दिल में और मन में परमेश्वर का भय है, कोई भी दूसरा भय हमारे जिंदगी में नहीं आएगा। लेकिन जिस दिन शैतान अपने दिल से परमेश्वर का भय दूर करने में कामयाब हो जाएगा, हर तरह का भय, हर तरह का डर हमारे जीवन में आके अपने चुंगल में हमें फंसा के दूर ले जाने की कोशिश करेगा। ये एक युद्ध है मेरे भाइयों और बहनों, जहां पे हमारी कोशिश रहती है कि हम परमेश्वर के भय में रहें। परमेश्वर की भी कोशिश है कि हम उसका भय हमारे दिल में रहे, ताकि हर एक दूसरे भय से, जो 365 बार कहा गया है कि डर मत, डर मत, डर मत, वो भय दूर रहेगा और हमारे जीवन में हम हमेशा बरकत पा सकते हैं। यहां पे हमने और एक वचन अगर हम देखें, इब्रानियों का 2 अध्याय 14 और 15 वचन, यहां पे बहुत ही सरल तरीके से यही बात लिखी गई है। इब्रानियों का 2 अध्याय 14 और 15वां वचन, परिवार की समस्त संतति को रक्त मांस एक ही होता है, इसलिए यीशु ने भी हमारा रक्त मांस धारण किया, जिससे वह अपनी मृत्यु द्वारा मृत्यु पर अधिकार रखने वाले शैतान को परास्त किया और उन मनुष्यों को मुक्त कर दिया जो मृत्यु के भय के कारण जीवन भर दासत्व में जकड़े रहे। देखिए, दासत्व में किस कारण जकड़े रहे थे? मृत्यु के भय के कारण। मृत्यु का भय कैसे आया? जब आदम और हव्वा से परमेश्वर का भय दूर चले गया, मृत्यु का भय उनके अंदर आ गया और वो जीवन भर दासत्व में जकड़े रहे। यहां पे बहुत बार हम हमारे जीवन में जो भी दासत्व है, जहां जो भी जंजीरें है, जहां पे भी हमें जकड़ा गया है, वहां से हम छूटने की कोशिश करते हैं, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण चीज यहां पे है, यही है कि हमारे जीवन में प्रभु परमेश्वर का भय रहे। जब कभी मैंने देखा है कलीसिया में पास्टर साहब जब कभी कोई कठिन बातें करते हैं, जब कभी परमेश्वर के आज्ञाओं के बारे में कहते हैं, जब कभी कहते हैं कि परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करना जरूरी है, बहुत लोग सोचते हैं ये क्या बात कर रहे हैं पास्टर साहब, उन्होंने तो आशीषों के बारे में, चंगाई के बारे में, प्रॉस्पेरिटी के बारे में ये सब बातें करनी चाहिए कि प्रभु मेरे लिए कितना कुछ करना चाहता है, ये क्या बातें कर रहे हैं। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, ये बातें जो है सबसे महत्वपूर्ण है। एक दिन एक मेरे दोस्त ने मुझे एक प्रश्न पूछा था, कार में ब्रेक्स की जरूरत क्यों है, या कार में जो ब्रेक रहते या बाइक में जो ब्रेक रहते उससे फायदा क्या है। तो मैं कहने लगा कि उसकी वजह से हमें क्या बोलते हैं, हमें प्रोटेक्शन है कि हम रोक सकते हैं, मैं कुछ चीजें बताई। फिर उसने ये बताया कि जो ब्रेक्स हमारे कार में या बाइक में रहते हैं, उसका जो
पर्पस है वो यही है कि हम तेज चला सकें। देखिए, एक बार सोचिए मेरे भाई और बहनों, जब तक ब्रेक्स है हम तेज चला सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है जब कभी हम चाहे हम रोक सकते हैं, क्योंकि वहां पे ब्रेक्स है। परमेश्वर का भय वैसा ही रहता है। वो ये नहीं, परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है कि हम मजे में ना जिए। उसकी इच्छा ये नहीं है कि हम इस दुनिया का आनंद न उठाए। वो जरूर चाहता है कि हम इस दुनिया में जब तक जिंदा है हम आनंदित रहे। फिलिपी का चौथा अध्याय चौथा वचन भी कहता है कि हमेशा तुम आनंद करो, आनंदित रहो। आनंदित रहना ही परमेश्वर की इच्छा है, लेकिन उसे ये भी मालूम है कि कौन से सीमाओं को लांघ कर या कौन से सीमाओं को हमने पार किया तो हम शैतान के चुंगल में फंस सकते हैं, उसे बहुत ही अच्छी तरह से मालूम है। इसीलिए मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का डर, प्रभु का डर हमारे जीवन में रहना बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर के डर के बारे में बहुत सारी चीजें हैं, हम कल भी उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन एक बार आप सोचिए कि मेरे जीवन में परमेश्वर का भय है या नहीं है। और उसकी अभी मैं डॉक्टर हूं। हम डॉक्टर लोग कैसे करते हैं, अगर कोई पेशेंट मरीज आया तो हम उसको चेक करते हैं कि उसमें क्या साइंस है, उसमें क्या क्या। देखिए, अगर डॉक्टर ने देखा कि पाँव में सूजन है तो सोचेगा कि उसके उसके शरीर से पानी बराबर बाहर नहीं जा रहा है। अगर उनके आंख जरा पीले है तो हम कहते हैं जॉन्डिस है। अगर फीके हैं तो कहते हैं कि अंदर खून नहीं है। ये जो कुछ साइंस है वो देख के हमें पता चलता है कि अंदर क्या चल रहा है। वैसे ही कुछ ऐसे साइंस है हमारे जिंदगी में, उसके द्वारा हमें पता चलेगा कि सही में परमेश्वर का डर हमारे जीवन में है या नहीं है। पहली बात, किन किन चीजों का डर तुम्हारे दिल में है, एक बार सोचो। और एक सोचो कि अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं, कभी भी कुछ भी स्टेप लेना चाहते हैं, तो पहला क्या सोचते हैं? परमेश्वर के बारे में सोचते हैं, पैसे के बारे में सोचते हैं, लोगों के बारे में सोचते हैं, खुद के बारे में सोचते हैं? आप क्या सोचते हैं? ये बहुत जरूरी है मेरे भाइयों और बहनों। प्रार्थना कीजिए कि आप परमेश्वर का डर सीख जाए। परमेश्वर का डर अपने दिल में आप पाके उसको उसको पकड़ के रखें, ताकि इस दुनिया में, इस संसार में बाकी जो भी कोई डर है वो आपके जीवन से दूर चला जाए। मेरे भाइयों बहनों, फिर से एक बार मैं आपको याद दिलाता हूं, डर मत 365 बार कहा गया है, लेकिन प्रभु के भय के बारे में 530 बार लिखा गया है। जब तुम्हारे जीवन में परमेश्वर का भय होगा तो मत डर की जरूरत तुम्हें पड़ेगी नहीं, क्योंकि वहां पे डर रहेगा ही नहीं। देखिए, जब यीशु अपने शिष्यों के साथ नाव में जा रहा था, तूफान आया। तूफान आने के बाद सब शिष्य जो है उसमें उनमें हलचल मच गई, वो डर गए, वो तो सब कुछ करने लगे। लेकिन यीशु मसीह उस नाव में शांति से सो रहा था। क्यों? उनके दिल में डर नहीं था। बाइबल कहता है यीशु मसीह के ऊपर भी प्रभु के भय का आत्मा था। इसीलिए बाकी किसी भी चीज की डर उनके जीवन में नहीं थी। हम भी हमारे जीवन में परमेश्वर का डर ला ले, परमेश्वर का भय ला ले और हर एक भय से मुक्ति पा ले। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। हैव अ वंडरफुल डे। प्रभु तुम्हें पूरी आशीष दे दे। थैंक यू। थैंक यू पास्टर जी, मुझे इनवाइट करने के लिए
और ये चांस देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर साहब। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इतने सुंदर वचन के लिए, और ये हम लोगों को ये बताने के लिए कि हमारे जीवन में भय होना कितना ज़रूरी है और क्यों होना ये भी ज़रूरी है, और हर दिन हमें उसके भय में चलना है, और उसी से हमारी आशीष जो है वो हमारे जीवन में आने वाली है। और मैं आपका दिल से धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से सारी बातों के लिए, और कल हम लोग फिर सब मिलेंगे। और आज शाम की मीटिंग जैसा आप लोग सब जानते हैं, सिस्टर शिखा रॉबर्ट 7:30 बजे हमारे साथ जुड़ने वाली हैं। तो आप लोग जितने ब्रज मिनिस्ट्री के लोग हैं और आप लोग जुड़ सकते हैं। ये आप लोग सब देख सकते हैं 7:30 बजे आज हमारे साथ सिस्टर शिखा रॉबर्ट जुड़ेंगे। तो विशेष टाइम का ध्यान दें, क्योंकि सिस्टर शिखा रॉबर्ट और ब्रदर रॉबर्ट जो हैं वो 7:30 बजे जुड़ते हैं। तो आप लोग का सबका स्वागत है इस मीटिंग में। और मैं इस समय रिक्वेस्ट करूंगा एक बार फिर से डॉक्टर प्रधान को कि वो अंतिम प्रार्थना करें, और उसके बाद हम लोग आज की सभा को समाप्त करेंगे। तो प्लीज आइए प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु परमेश्वर, हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं कि तुमने हमारे जिंदगी में सब तरह के आशीषें दी है, और हमारी प्रार्थना है प्रभु कि परमेश्वर का भय, तुम्हारा भय, यहोवा का भय हमारे दिल में रह जाए और हर एक भय से हमें छुटकारा मिले। मेरे सारे भाई और बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारे आशीष, तुम्हारी चंगाई, तुम्हारे आशीर्वाद उनके जीवन में रहे, उनके जीवन में कुछ भी कमी ना रहे, उनके जीवन में हमेशा तुम्हारी शांति, तुम्हारा आनंद रहे, और तुम्हारे नाम की महिमा हर एक व्यक्ति के जीवन में हो जाए। हम फिर से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि हमें परमेश्वर का भय सिखा। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन। आमेन। थैंक यू पास्टर जी। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच एक बार फिर से सबको जो लोग आज जुड़े हैं, मैं सबका धन्यवाद देता हूं। और आप लोग कल सुबह भी 5:30 बजे डॉक्टर प्रधान के साथ सम्मिलित हो। हम लोग और भी इस विषय को आगे सुनने पाएंगे डॉक्टर साहब के द्वारा। सो आप लोग का सबका स्वागत है। आप लोग कल सुबह 5:30 बजे जरूर याद से जुड़े। थैंक यू सो मच। आपका दिन थैंक यू। थैंक यू।